हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। फाइनली वो घड़ी आ ही चुकी है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अपनी डेट शीट का बहुत ईगरली वेट कर रहे थे। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स भी कर रहे थे, टीचर भी कर रहे थे। तो इन सभी का इंतजार अब खत्म होता है। सीबीएसई की तरफ से फाइनली डेट शीट रिलीज करी जा चुकी है ना। तो ये जो डेट शीट रिलीज करी है, यहां पर हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम पहले है, कौन सा बाद में। तो सारी डेट शीट की हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन, बहुत अपडेट, सबसे पहले अपडेट आपको यहीं से दी जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर। तो आपको क्या डाउनलोड करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है cbse.gov.in पर। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मेन वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे इसकी मेन वेबसाइट पर जाएंगे, देखिए अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया था, है ना, कि सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है। लेकिन ये जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर मेंशन किया होता है कि सीबीएसई की तरफ से जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले यहां पर मेंशन की जाती है। तब जाकर हमें पूरी तरीके से विश्वास होता है कि हाँ, ये सीबीएसई की तरफ से अपडेट है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो हम यहां करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, ये डेट शीट है। यहां पर आपका डेट एंड टाइम दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, आपका थर्सडे 15 फरवरी को क्या है, 10:30 AM से लेकर के 1:30 PM तक आपके ये जिनके भी सब्जेक्ट है तो इनका एग्जाम है ना। फॉर एग्जांपल आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, कैपिटल मार्केट ऑपरेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर हो गया, इन जिनके भी ये सब्जेक्ट है उनका एग्जाम होगा 15 फेब को, राइट। 16 फेब को क्या होने वाला है, 16 फेब में बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जिनके भी एग्जाम है, फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके बाद बैंकिंग का है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन। तो ये जिनके भी सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको 16 का, अगर इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो आपका 16 को एग्जाम है ना, 16 फेब को। उसके बाद हम आते हैं 17 फेब को। 17 फेब को 10:30 से लेकर के 1:30 के बीच में, देखो यहां पर 10:30 से 1:30 के बीच में इंजीनियरिंग ग्राफिक है। और आपका 10:30 AM से लेकर 12:30 PM तक ये आपके यहां से जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं, मतलब कथक डांस है, भरतनाट्यम है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुर है, कथकली है, और इस तरीके से ये सारे के सारे आपके कब होंगे, 17 फेब को, जो म्यूजिक और डांस से रिलेटेड होंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 17 को ही देखो, 17 में 3 कॉलम बनाएंगे, कंफ्यूज मत होना, उसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे 10:30 से 1:30 PM पर क्या हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर का, जिसका भी सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर का 17 फेब को उनका एग्जाम होगा। और डेटा साइंस का होगा उनका 17, जिनका भी ये सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर और डेटा साइंस, तो ये जो इनका एग्जाम होने वाला है 17 फेब को होने वाला है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे किसकी, 19 फेब की, है ना, संडे को क्या हो जाएगा आपका, तो सैटरडे हो गया, फिर उसके बाद संडे की तो आपकी छुट्टी रहेगी, है ना, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो फिर आज आपका आ जाएगा मंडे, ठीक है, 19 फेब को। 19 फेब को यहां पर देखिए हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, आपका जो भी इसमें से सब्जेक्ट है आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको सर्कल कर सकते हो। कैलेंडर अपने सामने रखना, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है उसको मार्क करते रहिएगा, है ना, ताकि आपको सारी चीजें पता चलती रहें, ठीक है। डेली आप उसको देखोगे, थोड़ा सा पढ़ने में भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, है ना। 10:30 से 1:30 के बीच में जिसका भी सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। अब आते हैं ट्यूसडे को 20th फेब को। 20th फेब को 10:30 से 1:30 के बीच में एग्जाम होने वाला है, फूड प्रोडक्शन, और दूसरा है ऑफिस प्रोसीजर्स एंड द प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये होगा आपका 20th फेब को। उसके बाद 20th फेब को ही 10:30 AM से 12:30 PM के बीच में डिजाइन, जिसका भी ये डिजाइनिंग सब्जेक्ट है तो उनका ये एग्जाम होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पर क्या है आपका, इसी को ही, यानी कि हमारे 10th फरवरी को ही क्या होगा, सॉरी 12th फरवरी को, है ना, ये रहा 20th फरवरी। 20th फरवरी को होगा आपका 10:30 AM से 1:30 AM के बीच में जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर सब्जेक्ट है उनका एग्जाम होने वाला है, राइट बच्चे। उसके बाद वेडनेसडे 21 फरवरी 2024 को क्या होगा, 10:30 से 12:30 तो होने वाला है हिंदुस्तानी म्यूजिक। पहले वो डांस वाला था, अब ये म्यूजिक का है, ठीक है। जिनका भी म्यूजिक सब्जेक्ट है तो यहां से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। हिंदुस्तानी म्यूजिक है और हिंदुस्तानी म्यूजिक पर INS है।
10:30 से 1:30 के बीच में आपका 21 फरवरी को ही आपका क्या है, ऑटोमोटिव है, हेल्थ केयर है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, राइट। चलिए 22 फेब को देखते हैं किसका एग्जाम होने वाला है। 22 फेब को होने वाला है आपका इंग्लिश का एग्जाम, है ना। यहाँ पर देखिए 10:30 से 1:30 आपका इंग्लिश इलेक्टिव, उसके बाद आपका 22 फरवरी को ही क्या होगा, इंग्लिश इलेक्टिव सीबीएसई फंक्शनल एजुकेशनल, उसके बाद होगा आपका इंग्लिश कोर का, है ना। तो ये जिसके भी सब्जेक्ट है आप इसको नोट डाउन कर लेना, यानी कि आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उनका एग्जाम कब होने वाला है, उसका एग्जाम होने वाला है 22 फेब को। अब 23 फेब को होने वाला है जिनका भी ये सब्जेक्ट है, रिटेल है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन है, मल्टीमीडिया है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उनका एग्जाम होने वाला है कब, 23 फरवरी को। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं 24 फरवरी को 10:30 से 1:30 PM के बीच में जिनका भी टाइपोग्राफी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कि जिनका भी सब्जेक्ट कंप्यूटर है उनका एग्जाम होने वाला है कब, 24 फरवरी को, राइट। उसके बाद 26 फरवरी को आते हैं। 26 फरवरी को किसका एग्जाम होगा, टैक्सेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिनका भी ये सब्जेक्ट है तो नोट डाउन कर लीजिएगा 26 फरवरी, राइट। 27 फरवरी को होने वाला है क्या, 27 फरवरी को होने वाला है केमिस्ट्री का एग्जाम, है ना। तो जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं वो बच्चे अपना नोट कर ले, कैलेंडर पे मार्क कर ले, केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है आपका 27 फरवरी को। नेक्स्ट आता है हमारा 28 फरवरी को आपका होगा क्या, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट होता है आपका ब्यूटी एंड ये होगा आपका वेलनेस और फिर मेडिकल डायग्नोसिस, है ना। तो ये होगा आपका कब, 28 फरवरी को। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे थर्सडे 29 फरवरी को। 29 फरवरी को 10:30 AM से 1:30 PM के बीच में आपका ज्योग्राफी का, 8 सालों ज्योग्राफी का एग्जाम है। कब आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, 29 फरवरी को, राइट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मार्च पर, राइट। 15 डेज हमारे निकल गए हैं। अब आते हैं हम मार्च पर। मार्च में 1 मार्च को आपका 10:30 AM से 12:30 PM के बीच में आपका योगा का एग्जाम होने वाला है ना। तो जिनका भी सब्जेक्ट योगा है मार्क कर लीजिएगा 1 मार्च को। नेक्स्ट 4 मार्च को एग्जाम होगा आपका किसका, फिजिक्स का। तो जिनका भी एग्जाम, जो भी साइंस स्ट्रीम से है मार्क कर लीजिएगा, फिजिक्स का एग्जाम होगा उनका 4 मार्च को, राइट। अब आते हैं 5 मार्च को। 5 मार्च को हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक का है ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जिसका एग्जाम है वो होगा आपका कब, 5 मार्च को, है ना। अब आते हैं हम किसमें, अब आते हैं हम 6 मार्च की तरफ। 6 मार्च वेडनेसडे को 10:30 AM से 12:30 PM के बीच में होगा जिनका भी सब्जेक्ट है पेंटिंग का, जिनका भी सब्जेक्ट है ग्राफिक, स्कल्पचर्स, अप्लाइड आर्ट यानी कि कमर्शियल आर्ट, उनका ये सब्जेक्ट होगा। जिनका भी ये सब्जेक्ट है उनका एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, राइट। उसके बाद थर्सडे 7 मार्च को, 7 मार्च को जिनका भी लीगल स्टडी है, मैंने क्या कहा, जिनका भी लीगल स्टडीज है वो, और जिनका भी टेक्सटाइल डिजाइन है, जिनके भी ये सब्जेक्ट है मार्क कर लीजिएगा 7 मार्च में, ठीक है। उसके बाद सैटरडे 9 मार्च, ठीक है, सैटरडे 9 मार्च को है आपका मैथमेटिक्स का, है ना, मैथमेटिक्स का। तो चाहे वो कॉमर्स के हैं चाहे वो आर्ट्स के, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों के पास भी मैथमेटिक्स होता है, कॉमर्स वाले बच्चों के पास भी रहते हैं और साइंस वालों के पास भी, है ना। तो मैथमेटिक्स का एग्जाम है आपका 9 मार्च को। इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम भी आपको किसका है, जिनका भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है या फिर जिनका सिंपल मैथमेटिक्स है, तो उन दोनों का एग्जाम कब है, 9 मार्च को, राइट। उसके बाद मंडे 11 मार्च को हम आते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, है ना। जिनका भी एनसीसी सब्जेक्ट है और फैशन स्टडीज है तो उनका एग्जाम होने वाला है कब, 11 मार्च को। ट्यूसडे 12 मार्च को एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, है ना। जिनका भी सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है मार्क कर लीजिएगा, उनका एग्जाम होगा 12 मार्च को। नेक्स्ट पर करते हैं 30 मार्च को एग्जाम होने वाला है होम साइंस का, 30 मार्च को होम साइंस का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 14 मार्च 2024 को जिनकी भी ये लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, बंगाली, तमिल है, ठीक है, तेलुगु है, सिंधी है, मराठी, गुजराती, ठीक है, मणिपुरी है, मलयालम, ओडिया है, असमीज है, ठीक है, और आपका कन्नडा है, अरेबिक है। तो जिनका भी ये कोई भी एग्जाम है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उनका एग्जाम याद कर लो जरा, उनका एग्जाम मार्क कर लीजिए 14 मार्च को, है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके अलावा ये भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना, 14 मार्च को। अब हम करते हैं 15 मार्च में, है ना।
15 मार्च में जिनका भी सब्जेक्ट साइकोलॉजी है ना, उनका एग्जाम होगा 15 मार्च को। इसके अलावा 16 मार्च को एग्जाम होने वाला है एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का, है ना, कब? 16 मार्च को। 18 मार्च को एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, है ना। तो जिनका भी एग्जाम है, कॉमर्स वालों जरा ध्यान से सुन लो, आर्ट्स वालों जरा ध्यान से सुन लो, और इकोनॉमिक्स के कैलेंडर पर आप मार्क कर लीजिएगा, है ना। इकोनॉमिक्स एग्जाम कब है? वो है 18 मार्च को, है ना। उसके बाद ट्यूसडे 19 मार्च को एग्जाम होगा आपका बायोलॉजी का, है ना। तो साइंस वाले जरा मार्क कर लीजिए अपना, 19 क्या हो जाएगा? मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। उसके बाद 20 मार्च को टूरिज्म, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, और उसके बाद है सेल्समैनशिप, है ना। तो जिनका भी ये सब्जेक्ट है उनका एग्जाम 20 मार्च को होगा। देख रहे हो कितने कितने सब्जेक्ट है ना। उसके बाद हमारा 22 मार्च को होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस का, है ना। तो उसको बड़े बड़े उस अक्षरों में मार्क कर लेना कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो है 22 मार्च को। अब आते हैं हम क्या, 23 मार्च पर आते हैं, अकाउंटेंसी पर आते हैं, राइट। अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा आपका 23 मार्च को। उसके अलावा 26 मार्च को हम यहां पर आते हैं उर्दू, संस्कृत, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, कार्नेटिक म्यूजिक वोकल, कार्नेटिक म्यूजिक मेल INS, ठीक है। जो भी जिनके भी ये सब्जेक्ट हैं तो वो नोट कर लीजिएगा, 26 मार्च को है, राइट। उसके बाद हम आते हैं मास मीडिया भी जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है। मास मीडिया भी आपका कब होगा? मास मीडिया भी आपका 26 मार्च को होने वाला है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम वेडनेसडे 27 मार्च को हम करते हैं बिजनेस स्टडीज का, 27 मार्च को बिजनेस स्टडीज का और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 27 मार्च को। 28 मार्च को है आपका हिस्ट्री का। आपको पता है लास्ट टाइम कब था? 29 मार्च को था हिस्ट्री का, और अब की बार 28 मार्च को है हिस्ट्री का एग्जाम। तो हिस्ट्री के एग्जाम को बड़े बड़े उसमें ना बोर्ड उसमें मार्क कर लेना कि हिस्ट्री का एग्जाम कब है। याद है ना आपको, अनीता मैम हिस्ट्री पढ़ाती है, तो हिस्ट्री के एग्जाम को आपको मार्क करना है कब? 28 मार्च को, है ना। तो 30 मार्च पर आते हैं। 30 मार्च पर जिसका भी एग्जाम संस्कृत का है तो संस्कृत का होगा, सब्जेक्ट संस्कृत है। उसके बाद 1 अप्रैल को साइकोलॉजी है, 2 अप्रैल को इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ये आपका कब हो जाएगा? 2 अप्रैल को, राइट बच्चे। और इसके बाद यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और फिर भी आपको कोई थोड़ी बहुत कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे यहां पर कंफ्यूजन हो रही है, आपको कहां जाना है? आपको सीधा जाना है कहां पर? CBSE की मेन वेबसाइट पर, cbse.gov.in पर। उसके बाद जैसे आपने ये ओपन किया, ठीक है, मेन वेबसाइट ओपन की, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया तो इस तरीके से आपके सामने ये सारी की सारी क्या आ जाएगी? आपकी सारी की सारी पूरी की पूरी डेट शीट आ जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलिए, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और सारी चीजें क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है? जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे थे कि मैम डेट शीट आने के बाद ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अब अपनी प्रिपरेशन को बहुत जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी डेट शीट भी आ गई है, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम, उसके बाद में आपको CUT का भी आपको एग्जाम देना होगा, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ह्यूमैनिटीज के महापैक के साथ में, या फिर आपके साइंस के महापैक के साथ में, या कॉमर्स के महापैक के साथ में। जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो वो अड्डा 24/7 के महापैक के, चाहे वो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, उसके साथ एनरोल करके हमारे साथ आकर के अपनी प्रिपरेशन को, बोर्ड एग्जाम प्लस CUT की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। अब आपको तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट यहां पर क्या टाइप करना है? आपको अड्डा 24/7 यहां पर टाइप करना है। जैसे अड्डा 24/7 टाइप करोगे, यहां पर लार्जेस्ट वर्नाकुलर ऐप आएगा। यहां पर क्या करना है? आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो आपको इस तरीके से एक विंडो दिखाई देगी। यहां पर जाना है आपको, एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है ना, UGC एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। तो आप क्या करोगे? यहां पर CUT UG पर क्लिक करोगे। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, व्हाटएवर आप जो भी हो, है ना, तो आपको क्या करना है? महापैक पर क्लिक करना है। तो ये आपका साइंस का PCM का है, PCB का है, कॉमर्स का है और ह्यूमैनिटीज का है। बच्चे, इसमें आपको बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, और दोनों में ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आप इसमें एनरोल करोगे, क्योंकि इसकी जो आपकी जो क्लासेस होंगी ना, वो आपके जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उनसे पहले आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। साथ साथ में आपकी CUT की क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो ये नहीं कि एकदम से बर्डन आएगा और फिर फटाफट से रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट वगैरह में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम प्लस आपके लिए तो ये डबल वो है,
फायदा है ना। तो जाकर के जल्दी से आप क्या कीजिए, इसमें एनरोल कर दिए। फॉर एग्जांपल कि मुझे ह्यूमैनिटीज का महापेक एनरोल करना है, बाय नाउ पे क्लिक किया। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको एक कूपन कोड बता रही हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कूपन कोड बता रही हूं Y489। इस कूपन कोड को लगा करके आप किसी भी स्ट्रीम के महापैक के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ बने रहिए ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।